खुदावंद यीशु मसीह के फ़तहमंद जलाली और कादर नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं आपका खादम इस्लामाबाद से पादरी जावेद सदीक खुदावंद के पैगाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया ताकि मैं इस ज़मीन पर उसका गवाह बन सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जोशुआ चैनल के लिए और बिशप डॉक्टर तारक जान साहब के लिए कि जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया ताकि आपके साथ खुदावंद के पैगाम को बांट सकूं। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूं कि खुदावंद ने इस ज़मीन पर हमेशा अपने कलाम को अज़मत दी है और मुबारक हैं वो जो खुदा की आवाज़ को सुनते और उस पर गौर करते और उस पर अमल करते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि जितनी बातें आज आप खुदा के कलाम से सुनेंगे, ना सिर्फ उनको सुनेंगे बल्कि उन पर गौर भी करेंगे और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएंगे। आज ईद पेंतीकोस्त के ताल्लुक़ से आपके साथ एक छोटा सा पैगाम जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। आएँ सबसे पहले हम अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक का विर्द सुने। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बाइसे बरकत हो, आमीन। खुदा ने प्यारे अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस में अमाल की किताब जो कलीसियाई पहली सदी की तारीख़ को बयान करती है और जिसका मुसन्नफ़ खुदा का बंदा लूका रसूल जो पेशे के एतबार से एक तबीब है लेकिन खुदावंद की जमायत में शामिल होने के बायस वो एक मुक़द्दस रसूल और खुदा का बहुत ही अजीम गवाह है। अमाल की किताब में उसने इब्तदाई सदी की कलीसिया की हिस्ट्री को बयान किया है और मैं चाहूँगा कि तमाम ईमानदार अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं तो आपको इब्तदाई कलीसिया के हालात से वाक़यात से वाक़फ़ होना ज़रूर है। ये हवाला जो आज हमने पढ़ा ये ईद पेंतीकोस्त के बारे में खुदा के बंदा लूका ने तरतीब दिया और लिखा। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी इस सारी काविश के लिए जो खुदा के बंदा ने इस कलाम को कौमों, उम्मतों और कबीलों तक पहुंचाने के लिए लिखी है और तहरीर की है। इस सारी कोशिश के लिए खुदा का शुक्र हो। लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यहाँ पर हम गौर करते हैं कि ये वो लोग हैं जो खुदावंद के पैगाम का यकीन रखते हैं। अगर हम पहला बाब उसकी चौथी आयत से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा और 40वें रोज़ जब वो आसमान पर जा रहा था तो जैतून के पहाड़ पर जब वो जाने लगा तो आखिरी पैगाम ये था, बल्कि हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। तो ज़िक्र जब हम देखते हैं तो ज़िक्र यूहन्ना की इंजील 14 बाब में हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। और जब हम 14वां बाब यूहन्ना की इंजील का पढ़ते हैं तो वहाँ 14वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। लिखा है, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और 16वीं आयत में वो ज़िक्र है जिसका ज़िक्र अमाल की किताब में हमने पढ़ा। लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा
तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। और 17वीं आयत में लिखा है, 14वें बाब की 17वीं आयत में, यानी रूह हक यानी सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे अजीज़ों, ये ज़िक्र असल में रूहुल कुदस का उसने किया, और अमाल की किताब पहले बाब में उसने कहा कि वो रूहुल कुदस मैं तुम्हें दूंगा, और जिसका वादा मैंने तुमसे किया है, जिसका ज़िक्र मैंने तुमसे किया है, उसका तुमने इंतज़ार करना है, मुंतज़िर रहना है। और शागिर्द इस बात पर ईमान लाए कि खुदावंद यसू मसीह जो कुछ कहता है वो सच कहता है, और उसके वादे अटल हैं, उसके वादे जो हैं वो ज़िंदगियों के अंदर ज़रूर पूरे होते हैं। तो इस तरह से ये लोग जो एक जगह पर जमा हमें नज़र आते हैं ईद पेंतिकोस्त के दिन, इनकी जमायत, टोटल जमायत के बारे में पहले बाब की 15वीं आयत में हमें ज़िक्र मिलता है। उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में से तखमीनन 120 शख्सों की जमायत थी, खड़ा होकर कहने लगा। तो उस वक़्त जो बाला खाना पर लोग थे, जहाँ पर रूहुल कुदस का नुज़ूल होने को था, 120 लोग एक जगह जमा होकर एक काम कर रहे हैं। और 14वीं आयत पहले बाब की बताती है कि ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। दुआ भी करते थे, इकट्ठे भी थे, उनका दिल एक था, उनका ईमान एक था, क्योंकि उनका मुनज्जी, उनका बुलाने वाला, उनका रहनुमा जो है वो भी एक था, जो उनके बदनों का ना सिर्फ बल्कि पूरी इंसानियत के लिए कफ़ारे का बंदोबस्त करके इस जहान से खून की कीमत देकर जो है वो गया है। वो एक मुनज्जी, एक रहनुमा, इसलिए कलीसिया जो ज़मीन पर है, मुकद्दसों की जमायत जो 120 की तादाद में है, वो एक दिल है, एक ईमान है और एक जगह पर जमा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी कलीसियाओं को ये नमूना लेने की ज़रूरत है कि आपने एक दिल होकर दुआ करनी है। आपने एक जगह पर, जो मखसूस जगह आपकी कलीसिया ने ठहराई हुई है, उस जगह पर जमा होकर दुआ करनी है। तो जैसा वाक़या पहली सदी के अंदर हुआ, आज भी कलीसियाओं के अंदर ज़रूर होगा। इस ईद पेंतिकोस्त पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि रूहुल कुदस उस कलीसिया की तरह जो बाला खाना पर जमा थी आपकी ज़िंदगियों में, आपकी जमायत में नाज़िल हो, तो फिर आपको एक होना होगा, एक रूह होना होगा, एक दिल होना होगा, एक ईमान होना होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे, खुदावंद आपकी जगानगत में, इत्तेहाद में, यूनिटी में, क्योंकि ज़बूर 133 के अंदर लिखा है कि वहाँ ये ज़िंदगी की बात है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म सादर फरमाया है। तो रूहुल कुदस जो ज़िंदगियों को ताज़ा दम करता है, रूहुल कुदस जो नई ज़िंदगियां पैदा करता है, रूहुल कुदस जो कलीसिया के अंदर अफजाइश लाता है, नशोनुमा पैदा करता है, रूहुल कुदस जो खादमों को मुतहर्रिक रखता है, रूहुल कुदस जो खादमों के साथ रहता है, उनमें सुकूनत करता है, उनकी ज़िंदगियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली लेकर आता है, उसके नज़ूल का एक ही रास्ता है कि आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। लिखा है वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है। और लिखा है उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, हर एक पर आ ठहरी। यही लिखा है किताब मुकद्दस में, दूसरे बाब अमाल की किताब में 3री आयत में, कि उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यानी 120 की जमायत थी तो एक भी खाली नहीं रहा, सब के सब रूह से भर गए, क्योंकि सब का ईमान एक था, सब एक मुनज्जी पर ईमान रखने वाले लोग थे, सब एक खुदावंद पर ईमान रखने वाले थे। और लिखा है उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यही लिखा है किताब मुकद्दस में, अमाल की किताब दूसरे बाब की 3री आयत में, कि उनमें से हर एक पर आ ठहरी। फिर कहता हूँ हर एक पर आ ठहरी।
यानी 120 की जमायत जिसमें जिक्र है खुदावंद यीशु मसीह की माँ का। और फिर जब हम पहले बाब की 12वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें पतरस का जिक्र है, उसमें यूहन्ना का जिक्र है, उसमें याकूब का जिक्र है, उसमें इंद्रियास का जिक्र है, उसमें फिलिप्पस का जिक्र है, और उसमें तोमा का जिक्र है, उसमें बरतुलमाई का जिक्र है, उसमें मत्ती हल्फई के बेटे याकूब का जिक्र है, उसमें शमौन ज़ेलोतेस और याकूब के बेटे यहूदा का जिक्र है। तो ये सारे जो नामवर नाम हैं, नामवर शख्सियात हैं, जो यीशु के हवारी थे, यीशु के शागिर्द थे, उसके पैरोकार थे, इनके साथ और लोग, और मिल मिलाकर तकरीबन 120 की जमायत। हर एक पर रूह कुदस आ ठहरा है और हर एक पर ज़ुबानें नाज़िल हुई हैं। और चौथी आयत दूसरे बाब की बताती है, वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो ईद पेंतिकोस्त के रोज़ ईद पेंतिकोस्त के मौका पर, उस पहले ईद पेंतिकोस्त पर सब के सब रूह कुदस से भरे हैं और सब गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं। अब कन्फ्यूजन है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगला हवाला जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 16 मुल्कों के लोग वहाँ हैं और वो आगे इकरार करते हैं कि ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं। 11वीं आयत बताती है, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। हालांकि 10वीं आयत में लिखा है, हम फ्रोगिया से हैं, पंफीलिया से हैं, हम मिस्र से हैं, हम लिबवा के इलाके के रहने वाले हैं जो करेने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मरीद और करेती अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में हम समझ रहे हैं। और बाज़ लोग यहीं तक रह जाते हैं। लेकिन मैं आज इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। हमें अगली आयत भी पढ़नी है। एक ग्रुप वो है जो इस बात को कह रहा है कि ये हमारी बोली बोल रहे हैं, हम इनकी ज़ुबान को अपनी अपनी ज़ुबान में समझ रहे हैं, हमें समझ आ रही है। मगर एक ग्रुप वो है जिसका जिक्र 13वीं आयत में लिखा है, बाज़ ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताज़ा मै के नशे में है। इसका मतलब है कि जो ये बातें कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही। आज ही बहुत सारे लोग हैं, जब गैर ज़ुबानें बोली जाती हैं तो बाज़ लोगों को समझ आती है, बाज़ को नहीं आती, और जिनको नहीं आती वो क्या मजाक उड़ाते हैं। शुरू में जब पेंटिकॉस्टल कलीसियाएँ आईं तो लोगों ने ठट्ठे उड़ाना शुरू कर दिए और ऐसों को जो है दीवाने कहना शुरू कर दिया। फिर खादमों ने ऐसे ऐसे हवाला जात दिए और फिर लोगों की ज़ुबानें बंद हो गई। बाज़ों ने कहा, सिखाया कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे ख़िलाफ़ गुनाह करेगा वो तो मुआफ़ किया जाएगा, मगर जो रूह के ख़िलाफ़ गुनाह करेगा वो हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। तो लोग खौफ से फिर अपनी ज़ुबान को बंद रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अंदर सवाल हैं। तो आज इस सवाल का हल बताने वाला हूं मैं, और मैंने ये कोशिश की है कि रूह कुदस ने जो मुझे गाइड किया कि यहाँ पर दो तरह के लोग थे। आज भी जब जमायतों में पैगाम भी सुनाया जाता है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक सुनने वाले, समझने वाले और उस पर अमल करने वाले। एक वो होते हैं जो सुनते भी हैं मगर समझते नहीं हैं। तमसील के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह तमसीलों में बात करता था, बहुत सारे लोगों को समझ आती थी, बाज़ को नहीं भी आती थी। फिर हम देखते हैं जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया है तो वहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरह के वाक़यात मिलते हैं। किताब मुक़द्दस में से जब हम हवाला पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 28वें बाब की 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो 16वीं, 17वीं, 18वीं आयत में पढ़ना चाहूँगा कि वहाँ पर भी पहाड़ पर दो तरह के लोग थे। लिखा है, 11 शागिर्द गलील के पहाड़ पर गए और जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया। ये वो लोग हैं जो यीशु को जान गए हैं, ये वो लोग हैं जो यीशु को खुदावंद मानते हैं, ये वो लोग हैं जो यीशु को इस लायक समझते हैं कि वो सिजदे के लायक है। लेकिन अगला हिस्सा 17वीं आयत का बताता है, मगर बाज़ ने शक किया। इसी तरह से जब हम करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए पालूस का बयान पढ़ते हैं तो वो 15वें बाब के अंदर, पहला करंथियों 15वें बाब के अंदर ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह आखिर में 500 लोगों को दिखाई दिया। और तारीख ये बताती है, मुअर्रिख ये कहते हैं कि जब यीशु आसमान पर गया है तो उस वक़्त पहाड़ पर सिर्फ 11 शागिर्द नहीं थे बल्कि तकरीबन 500 की जमायत मौजूद थी। तो आप देखें, बाला खाना पर 120 है, बाकी किधर गए?
बाकी वही थे जो शक करने वाले थे। आज भी रूल कुदस का जब नज़ूल होता है तो जो रूल कुदस पर ईमान रखते हैं, जो यीशु के कहे पर ईमान रखते हैं कि वो आसमान पर बाप से दरख्वास्त करता है और हमारे लिए मददगार भेजता है, वो तो रूल कुदस पाते हैं। वो रूल कुदस का बपतिस्मा गैर जुबानों के साथ भी पाते हैं। लेकिन जो शक करते हैं वो सारी उम्र शक्की रहते हैं। और शक्कियों के बारे में लिखा है कि वो ऐसे हैं जैसे पानी की लहर की मानिद। और शक्की आदमी के बारे में कहा गया है कि वो ये ना समझे मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा, इस ईद पेंतीकोस्त पर सारे शकूक व शुबहात दूर करके, सब कुछ दूर करके, आओ हम बाइबल की तालीम पर ईमान लाएं कि अगर पहली कलीसिया 120 की जमायत सारी की सारी गैर जुबानें बोलती हुई इस निशान के साथ नजर आती है, तो आज भी जब रूल कुदस नाज़िल होता है कलीसियाओं पर तो लोग गैर जुबानें बोलते हैं। हाँ, दो और बातें सीखने की हैं। पहली बात ये कि जब कोई गैर जुबान में दुआ करता है तो वो खुदा से बातें करता है, ना कि इंसान से। और अगर किसी इंसान को नहीं भी समझ आती तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुआओं का जवाब किसी इंसान ने नहीं देना होता बल्कि खुदा ने देना होता है। रोमियो के ख़त में पौलुस रसूल ये कहता है कि जब रूह में दुआ करता हूँ तो मैं खुदा से बातें करता हूँ। गैर ज़ुबान में दुआ करना खुदा से बातें करना है। और उस वक़्त बदन जो है वो खामोश होता है, लेकिन रूह बोलती है और रूह खुद आहें भर भर कर बोलती है और इस तरह से बोलती है जैसे खुदा की मर्जी है, ऐन उसके मुताबिक बोलती है। और याद रखें, जहाँ लफ्ज़ी दुआ ख़त्म होती है, मेरे अल्फाज की दुआ ख़त्म होती है, वहाँ पाक रूह की बोली की दुआ शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर कुछ लोग हैं जो गैर ज़ुबानों में दुआ को और नबूवती पैगाम को आपस में जो है मिक्स कर देते हैं। इसको भी समझना है। याद रखें, दुआ करना और बात है, नबूवत करना और बात है। दुआ खुदा से की जाती है, नबूवत आदमियों के सामने की जाती है खुदा से पैगाम लेके। हाँ, अगर कोई गैर जुबान में नबूवत करता है उसके तर्जमे की ज़रूरत है, उसके तर्जमे की ज़रूरत है कि कोई शख्स जमायत में से उठे और तर्जमा करे। और ये रूह की नेमतों में से एक नेमत है कि एक बोली बोलता है और दूसरा उसका तर्जमा करता है। लेकिन जब रूल कुदस की बोली बोली जाती है दुआ में, तो फिर वहाँ पर अगर तर्जमा ना भी हो तो खुदा सारी ज़ुबानों का समझने वाला है, क्योंकि वही है जो फरिश्तों की बोली भी समझता है, वही है जो आदमियों की बोली भी समझता है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, जब रूल कुदस नाज़िल हुआ तो बहुत सारे लोग इस तालीम पर पक्के हो गए जो उसने कहा कि 14 बाब में उसने कहा कि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हारे अंदर हूँगा, थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ और तुम मुझे देखते रहोगे। 19वीं आयत पढ़ता हूँ, लिखा है 14वें बाब की 19वीं आयत, लिखा है थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। तो लोग ये समझते हैं और ये बहुत बड़ी हकीकत है, इससे वाकिफ़ होना। याद रखें, बाइबल का खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूल कुदस है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब रूल कुदस आया तो यीशु आ गया। हालांकि 14वां बाब अमाल की यूहन्ना की इंजील का ये बताता है, वो कहता है 16वीं आयत में कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। याद रखें कि रूल कुदस आया है, वो बाप और बेटे की नुमाइंदगी करता है। रूल कुदस जो है वो यीशु नहीं है, बेटा बाप के दाहिने हाथ बैठा है और आज भी हमारी शफायत करता है। हाँ, उसके आने का वक्त है जो मुकाशफा की किताब के आखिरी सफ़े पर लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। उसके लिए भी हमें बतौर कलीसिया होते हुए हमें हर रोज़ दुआ करने की ज़रूरत है कि ऐ यीशु जल्द आ। लेकिन इन दिनों में जब ईद पेंतीकोस्त की ईद हम मना रहे हैं तो हमें रूल कुदस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों के अंदर मांगने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। मैं फिर ये कहता हूँ कि जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन अगर आप शक करेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आओ आज ईमान के साथ रूल कुदस को मांगो, क्योंकि रूल कुदस अगर वहाँ पर 16 मुल्कों के लोगों के दरमियान गवाही दे सकता है
और रूल कुदस जो है वो उन 16 मुल्कों को आसमान की बादशाही का वारिस बना सकता है, क्योंकि बादशाही का पैगाम दिया गया है। और इस रोज़ जब ईद पेंतिकोस्त का वाक़या था, हम पहले दिन हम देखते हैं कि उन हज़ारों हज़ार में से 3000 लोग बच गए और उन 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया और उनको वादा किया गया कि तुम अगर बपतिस्मा लोगे तो फिर तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। तो सब के लिए उन 16 मुल्कों के लोगों में से 3000 जब शामिल हो गए तो अब्राहम से किया हुआ वादा खुदा ने पूरा किया, क्योंकि खुदा ने वादा किया था अपने बंदा अब्राहम से कि तेरे वसीला से दुनिया के सब कबीले बरकत पाएंगे। ये वादा रूल कुदस के नज़ूल वाले दिन पूरा हुआ। रूल कुदस की बड़ी कुदरत के वसीला से जब खुदा के बंदा पतरस रसूल ने अपना पहला सरमन दिया तो 16 मुल्कों के हज़ारों हज़ार लोगों ने उस पैगाम को सुना और उनके दिलों पर चोट लगी। और पतरस के पैगाम के मुताबिक वो 3000 लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उनसे खुदा के बंदा ने ये वायदा जो है वो शेयर किया कि तुम थोड़े दिनों के बाद तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि उनके साथ वादा दोहराया गया है कि तुम रूल कुदस को इनाम में पाओगे। तो रूल कुदस जो है वो ना सिर्फ उन 16 मुल्कों में से आने वालों के लिए है, बल्कि दुनिया की हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कलीसियाओं को यूनिटी का एक बड़ा निशान बनना होगा, आपस में इत्तेहाद पैदा करनी होगी, एक ईमान पैदा करना होगा और एक मुनज्जी पर दिल से ईमान लाकर उसके रूल कुदस को जो बतौर मददगार बाप से दरख्वास्त करके उसने भेजा है उसको लेना होगा। इनाम तो सब के लिए है, मगर मिलेगा उसे जो बग़ैर शक किए उसे वसूल करेगा। मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप शक करेंगे तो रूल कुदस आप पर नाज़िल नहीं होगा। रूल कुदस किसी दूसरे को ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी भी रूल कुदस की बरकत नाज़िल नहीं होगी। इस ईद पेंतिकोस्त पर आओ अपने इल्म को पीछे करें, अपने जो है उन ईमानों को दूर करें जो हम दुनिया के अंदर रखते हैं। आओ बाइबली ईमान लाएं और इस बात पर यकीन रखें कि जैसे हमें खुदा बाप चाहिए, खुदा बेटा चाहिए, ऐसे खुदा रूह भी चाहिए, क्योंकि रूल कुदस है जो हमें इस लायक बनाता है कि हम कौमों, उम्मतों और कबीलों के साथ गास्पल को शेयर कर सकें। और अगर आप अपने हिस्से का काम करेंगे तो फिर खुदावंद जल्द आएगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि इस ईद पेंतिकोस्त पर खुदावंद आपको रूल कुदस से भर दे। आमीन।